जगत के पास की सानिध्य में ये समागम हो रहा है और आज समागम का दूसरा दिन है। और इसके पहले जो कल गए था कम से कम 7 लाख लोगों ने भोजन भंडारा लेकर गए थे और आज आप देख रहे होंगे कितनी तादाद में है। हम लोग भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग प्रसाद पाइए और जाइए, प्रसाद पाइए और जाइए। आपने रोड पे देखा होगा 8 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है, चारों तरफ 3 जगह पार्किंग की व्यवस्था करे थे। 12 एकड़ टोटल ये सब जगह फुल हो चुका है और यहाँ लाखों की तादाद में संख्या आ रही है। तो ये क्या हुआ था कि जो दिव्य धर्म यज्ञ रूप में मना रहे हैं समागम को, तो आज से 509 वर्ष पूर्व जब कबीर परमात्मा जी इस धरती पर आए थे तब अपनी लीलाएं कर रहे थे। उस समय कई लाखों शिष्य हो गए थे उस समय। तो उस समय एक शेख तकी पीर था, तो वो कबीर परमात्मा जी से ईर्ष्या रखता था। तो उसने एक छोटी चिट्ठी लिख दी कि कबीर जी 3 दिनों का भंडारा करेंगे और शुद्ध घी के जलेबी बनेगी, शुद्ध घी के लड्डू बनेंगे और शुद्ध घी का पकवान बनेंगे अन्य। तो सभी लोग को आना है और एक साथ में जो भोजन करने आएगा उसको एक मोहर भी दी जाएगी और एक दोहर भी दी जाएगी। तो इस टाइप से उन्होंने एक छोटी चिट्ठी लिखी। फिर परमात्मा के पास पूरे संगत आ गई, जो जितने भी इन्होंने पंडितों को और मठाधीशों को इन्होंने पत्र लिखा था, छोटी चिट्ठी लिखा था, सब के सब सारे के आ गए। 18 लाख लोग गए। तो फिर परमात्मा ने फिर 9 लाख घोड़ों के ऊपर, वो अपने बैलों के ऊपर पूरा पकवान, शुद्ध घी का पकवान लेकर आए और यहाँ 18 लाख लोगों को पकवान भोजन करवाया 3 दिनों तक लगातार, और साथ में मोहर भी दी और दोहर भी दी। तो उसके साथ में वो तो कबीर परमात्मा जी को नीचे दिखाना चाहता था, मगर कबीर परमात्मा की महिमा पड़ी। और इसी उपलक्ष्य में हमारे परमात्मा जी, जो कबीर परमात्मा जी हैं, जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में है और वही कबीर परमात्मा है आज की तारीख में। और ये मैं बताना चाहूँगा कि यही पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। परमात्मा जी बोला कि पूरा विश्व नाम लेगा, और परमात्मा जी ने आज पूरे विश्व के अंदर, हमारे गुरु जी ने हर राज्य के अंदर जिला, तहसील, ग्राम, वार्ड, सेक्टर और गांव में प्रत्येक घर में जाकर हम लोगों ने हाथ जोड़कर निमंत्रण दिया है कि आप आइए। ये पाप नाशक भंडारा है। जो भी इस पाप नाशक भंडारे को प्राप्त करेगा उसके युग जो पाप कर्म जड़े हुए हैं वो पाप कर्म का सफाया होगा और उसमें सद्बुद्धि आएगी। अगर सद्बुद्धि आएगी तो सद्भक्ति करेगा, और सद्भक्ति करेगा तो निश्चय उसे मोक्ष मिलेगा, जो कि हमारे गुरु जी निःशुल्क नाम दीक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे लाइन लगी हुई है, जगत के लोग आए हुए लगातार नाम दीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि यही परमात्मा है, ये शक्ति है। आप देख रहे होंगे कि ये समागम के अंदर परमात्मा की अभी लाइन लगी हुई थी दर्शनों के लिए। हम बोल रहे हैं कि आप वहीं जहाँ पे वहीं दर्शन कर लो, नहीं मान रही पब्लिक, लाइन लगी हुई है कि परमात्मा दंडवत करेंगे, हम मालिक के पास जाएंगे। हम यही शक्ति है, यही सारा शक्ति से चल रहा है। आप बार बार प्रश्न कर रहे थे कि ये कैसे हो रहा है, ये परमात्मा की शक्ति चला रही है, हमारे बस की बात नहीं। हम तो हाथ जोड़कर परमात्मा दंडवत करें कि मालिक अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको ही करना है, और ये भगवान करा रहे हैं। अभी हमारे पास 50,000 थालियाँ थी, 50,000 थालियाँ खत्म हो गई। आप देख सकते हो डिस्पोजल चालू हो गए, 50,000 थालियाँ खुल भी रही है, सेवादार लगे हुए हैं, फिर डिस्पोजल भी चालू हो गया है, और ऐसे मैनेज पूरा प्रोग्राम हो रहा है मालिक की दया से। आपका परिचय दीजिए। विष्णुदास। सर, एक क्वेश्चन हो, जो संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक उद्देश्य सामाजिक कल्याण का जो मिशन है वो किस प्रकार से संपन्न हो रहा है उसको जी, हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही उद्देश्य है, इस विश्व का कल्याण करना, इस विश्व को मोक्ष दिलवाना। तो इसके लिए परमात्मा जी जो ज्ञान दे रहे हैं, हर चैनल पे सत्संग चल रहा है, पुस्तक की ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, उसके अंदर बताया है कि परमात्मा कौन है और कैसे मिलेगा, हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है, किस लिए मिला है। अगर हमने अपने आप को पहचान लिया तो हम भगवान को पहचान लेंगे। तो इसके लिए दास आप सभी से और जितने भी यहाँ पर आए उनसे प्रार्थना करेगा कि वो एक बार अवश्य ज्ञान गंगा पुस्तक और जीने की राह पुस्तक पढ़े। उससे पता चलेगा कि हम इतनी भक्ति करते भी दुखी क्यों है, तो इसके अंदर हमें भक्ति करने का सही तरीका क्या है, भक्ति करने की सही विधि क्या है। तो ये आपको इन पुस्तकों से पता चलेगा, और आप जब पुस्तक पढ़ोगे तो निश्चित है कि दास आपको गारंटी लेता है कि आप सर पटक के रहोगे कि भगवान कहाँ था और कहाँ ढूंढ रहे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।